गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैसर इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि वोकेबलरी का सेशन स्टार्ट किया है मैंने, पहले भी एक वीडियो आ चुकी है, उस वीडियो को आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो ये जो सेकंड वीडियो है वो जो आपको वोकेबलरी का पार्ट बताया था, एक तरीका बताया था। पहला तरीका मेनोमोनिक्स टाइप से, मतलब स्टोरी बना के हम कुछ इडियम्स को याद करने वाले हैं। तो आज हम इडियम्स स्टार्ट करेंगे। तो इडियम्स में जैसे कि हम आज इडियम्स स्टार्ट करेंगे वोकेबलरी में बेस्ड ऑन एनिमल्स और बर्ड्स, पक्षियों के या पशुओं के ऊपर जो हमारे इडियम है उनको याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला जो इडियम आता है वो आता है एज द क्रॉ फ्लाइज, एज द क्रॉ फ्लाइज। अब आपको पता है कि जो क्रॉ होता है वो क्या होता है आपका, क्रो क्या होता है, कौवा होता है, हिंदी में बोलते हैं कौवे को। तो कौवा हमेशा है ना, जो क्रो होता है, कौवा होता है, वो हमेशा सीधा उड़ान भरता है, सीधा डायरेक्ट। वो दाएं या बाएं नहीं देखता, राइट एंड लेफ्ट कभी व्यूज़ नहीं होती उसकी, बिल्कुल डायरेक्ट स्ट्रेट नज़र होती है। तो एक ऐसा इंसान जिसकी बिल्कुल सीधी नज़र होती है उसको आप बोलते हैं एज द क्रो फ्लाइज। वो पीछे मुड़ के नहीं देखता, वो दाएं बाएं नहीं देखता। तो इसको बोल सकते हैं कि जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, सीधा होता है बिल्कुल, टू डायरेक्ट। कोई भी चीज़ डायरेक्ट व्यूज होती हैं आपकी, सीधी रेखा में देखना, हिंदी में अगर बोल दे आप तो सीधी रेखा में देखना क्या कहलाता है, हमारा जो इडियम है वो क्या कहलाता है, एज द क्रॉ फ्लाइज। ठीक है। सेकंड जो इडियम है वो है बिग फिश। बिग फिश किसको बोला जाता है, एक ऐसे इंसान को बोला जाता है जो बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, मतलब जो बहुत ही बड़ा आदमी है उसको बोलते हैं कि, कहते हैं ना कि बड़ी मछली जाल में फंस गई। तो इस इडियम का मतलब है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ठीक है। अब फिश से रिलेटेड कुछ और वर्ड आते हैं, जैसे कि फिश इन द ट्रबल्ड वाटर, इन द ट्रबल्ड वाटर। अब देखो, फिश इन द ट्रबल्ड वाटर, ये भी आपका एक इडियम है जो फिश से रिलेटेड है। फिश जो है वो ट्रबल्ड वाटर में है, मतलब क्या है कि एक मछली जो है वो ट्रबल्ड वाटर में, वाटर कैसा, ट्रबल्ड। ट्रबल्ड का मतलब मुसीबतों से भरा हुआ। अब सिंपल सी बात है कि फ़िश के लिए मुसीबतों से भरा हुआ पानी क्या है, वैसे तो फ़िश पानी में ही रहती है, वाटर में ही रहती है, लेकिन ट्रबल्ड वाटर वो होगा जो उसको नुकसान पहुंचाएगा। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि गर्म पानी है, बहुत उबलता हुआ पानी है, अगर उसको फ़िश को उबलते हुए पानी में डालोगे तो वो तड़पेगी। ठीक है। तो इस इडियम का जो मीनिंग ये है कि हम उसको गर्म पानी में क्यों डालेंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, उसका मज़ा लेना है। एक बात देखो, फिश अगर गर्म पानी में होगी तो वो मुसीबत में होगी, किस में होगी, मुसीबत में होगी। ठीक है। अब वो मुसीबत में होगी तो हम उसको नज़र आ रहे, मतलब पर्सन उसको नज़र कर रहा है, पर्सन उसको देख रहा है, तो सिंपल सी बात क्या है कि उसके मज़े ले रहा है, उसकी मुसीबत में एडवांटेज उठा रहा है, फ़ायदा उठा रहा है, टू टेक एडवांटेज इन ट्रबल ऑफ अदर्स। भाई दूसरों का फायदा उठाना, वो भी किस में, मुसीबत के समय में, उसको क्या बोला जाता है, फिश इन द ट्रबल्ड वाटर। एक इडियम और आता है फिश से रिलेटेड, वो है फिश आउट ऑफ वाटर, फिश आउट ऑफ वाटर। अब यहां से समझेंगे, देखो फिश को अगर पानी से बाहर निकाल दिया, देखो मछली जल की रानी है, जल ही उसका जीवन है। ठीक है। अगर आप जल से बाहर निकालेंगे फिश को तो वो जी नहीं पाएगी, वो मर जाएगी। तो उसको कैसी फीलिंग आएगी, उसकी सिचुएशंस कैसी रहेंगी। तो जो फिश है अगर पानी से बाहर होगी तो वो क्या होगी, अनकंफर्टेबल होगी। क्या होगी, अनकंफर्टेबल होगी। तो उसको क्या बोला जाएगा, अनकंफर्टेबल। फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है अनकंफर्टेबल फीलिंग, अनकंफर्टेबल सिचुएशन। फिश इन द ट्रबल्ड वाटर का क्या मतलब होता है, किसी की मुसीबतों में, मतलब पहले से मरा हुआ है उसको भी, उसका भी अगर फ़ायदा उठा रहे हो आप, तो फिश इन द ट्रबल्ड वाटर बोला जाता है। अच्छा, बिग फिश किसको बोला जाता है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन को क्या बोला जाता है, जो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है उसको बोला जाता है बिग फिश। ठीक है। तो जो नेक्स्ट आपका इडियम है वो क्या है,
बर्ड्स से रिलेटेड हैं, एनिमल्स से रिलेटेड हैं, पशु पक्षियों से रिलेटेड आपके जो इडियम्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं हम आज। तो जो पांचवा इडियम आ रहा है आपके सामने वो है बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू, इस इडियम को याद करने के लिए एक ट्रिक है, एक कहानी है, अपनी तरफ से बना रखी है कहानियाँ। तो बर्ड्स आई व्यू का मतलब देखो दृष्टि, आई व्यू का मतलब हो गया दृष्टि। अब पक्षियों की देखने की जो दृष्टि होती है वो बहुत ही संकुचित होती है, कम होती है, ठीक है। तो उसको हम बोल सकते हैं कंसाइज व्यू। क्या बोल सकते हैं उसको? कंसाइज व्यूज, ठीक है। एक छोटी नज़र, क्या बोला जाता है उसको? एक सरसरी निगाह से देखना या पढ़ना। सरसरी निगाह से देखना मतलब एक ओरल तरीके से काम करना, बहुत ही छोटे तरीके से काम करना, कंसाइज व्यू बोला जाता है इंग्लिश में। तो नेक्स्ट एक ऐसा ही है, ये आई व्यू दृष्टि से है। तो एक छठा जो वर्ड आपका इडियम है वो है बर्ड्स ब्रेन। अब ध्यान दो, बर्ड्स के पास जो ब्रेन होता है वो बहुत ही छोटे आकार का छोटा होता है, ठीक है। उनके सोचने और समझने की शक्ति जो है इंसान से बहुत कम होती है, ठीक है। तो बर्ड्स ब्रेन को क्या बोला जाता है? बर्ड्स ब्रेन। देखो ये जो इडियम्स हैं, मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, सब मुहावरे अप्लीकेबल होते हैं इंसानों के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये क्या कहते हैं कि छोटी सोच या संकुचित या सरसरी निगाहें किसको बोला जाता है? इंसान को बोला जाता है। ऐसे ये जो बर्ड्स ब्रेन है ये इंसान के लिए यूज़ किया गया है। तो इंसान का मतलब छोटा दिमाग होगा तो इसका मतलब वो क्या होगा? मूर्ख होगा। तो इसको क्या बोला जाएगा? मूर्ख। हिंदी में क्या बोला जाएगा? मूर्ख, ठीक है। मूर्ख मतलब अनइंटेलिजेंट पर्सन है। क्या है वो? एन अनइंटेलिजेंट पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हुआ है और सोच डेवलप नहीं है, मूर्ख आदमी है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? बर्ड्स ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बर्ड्स ब्रेन। अगला जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है, इडियम जो है, सॉरी, वो है बर्ड्स। अगला जो इडियम हुआ बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर। ये ध्यान दो, सेम फीदर मतलब है, फीदर क्या है? एक ही मौसम के एक ही तरह के वर्ड है, एक ही तरीके के हैं, एक ही प्रजाति के वर्ड हैं। तो इनको बोलते हैं कि सेम नेचर वाले जो बर्ड्स होते हैं, सेम नेचर वाले हैं। जो भी पर्सन्स का ग्रुप है, ऐसे पर्सन्स का ग्रुप है जो कि सेम नेचर के, सेम तरीके के हैं, तो उनको क्या बोला जाता है कि एक ही मौसम के पक्षी, एक ही मौसम के पक्षी जो होते हैं उनको बोला जाता है बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर, ठीक है। एक ही प्रकृति के व्यक्ति, सेम नेचर्स पर्सन, सेम नेचर्ड पर्सन्स, ऐसे लोगों को बोला गया जिनका नेचर बिल्कुल सेम है, एक ही प्रकृति के, ठीक है। एक ही प्रकृति के व्यक्तियों को क्या बोला जाता है? बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर। नेक्स्ट जो है वो है आपका बुल इन द चाइना शॉप। अब बुल का मतलब क्या होता है हिंदी में? बुल किसको बोला जाता है? सांड को बोला जाता है, ठीक है। तो सांड जो है वो चाइनीज शॉप के अंदर घुस गया, बुल इन द चाइना शॉप। अब चाइनीज शॉप हमारे देश में कैसे होते हैं कि जैसे छोटी छोटी होती हैं, बहुत ही कम स्पेस होता है उनके अंदर। अगर उनके अंदर बुल घुस गया, बुल एंटर कर गया तो वो तबाही मचा देगा। तो बुल इन द चाइना शॉप का मतलब है कि बुल जो है वो कारण है किनका? तबाही का। तो बुल जो है वो कारण होता है तबाही का। तो कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन, तबाही का कारण। बुल इन द चाइना शॉप जो होता है उसको क्या बोला जाता है? तबाही का कारण, जो तबाह कर दे सब कुछ, उसको क्या बोला जाता है? बुल इन द चाइना शॉप, ठीक है। अब एक ऐसा ही सेम मीनिंग वाला होता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। अब जो डिस्कॉर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है क्वेरल। क्या मतलब होता है? क्वेरल मतलब झगड़ा। क्या मतलब होता है इसका? झगड़ा मीनिंग होता है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड जो है उसका मतलब देखो कि झगड़े का जो एप्पल है, जो फ्रूट है एप्पल, तो उसको क्या बोला जाता है? ये भी क्या होता है आपका? कॉज ऑफ क्वेरल। इसको क्या बोला जाता है? कॉज ऑफ क्वेरल, झगड़े का कारण, झगड़े का
कारण। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड को भी क्या बोला जाता है, झगड़े का कारण। जैसे बुल जो है वो चाइनीज शॉप में तबाही करेगा तो बुल क्या हो जाएगा, कारण बन जाएगा तबाही का, कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन। ऐसे डिस्कॉर्ड का जो एप्पल है मतलब कि झगड़े का जो कारण है, उसका भी एक इडियम होता है, क्या होता है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। अब एक चीज़ और होती है बोन ऑफ कंटेंशन, ये भी आपका इडियम होता है, बोन ऑफ कंटेंशन। अब बोन होती है हड्डी, रीढ़ की हड्डी, कंटेंशन होता है झगड़ा, तो झगड़े की रीढ़ की हड्डी मतलब वह भी क्या होगा, मेन कॉज ऑफ क्वेरल ही होगा। क्या होगा, मेन कॉज ऑफ क्वेरल। अब जो कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन या कॉज ऑफ क्वेरल है वो आपके 3 तरीके की इडियम्स बन गए यहाँ पे। एक तो हो गया बुल इन द चाइना शॉप, मतलब क्या होगा, कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन, जो तबाही होगी उसके कारण को आप बुल इन द चाइना शॉप बुल बोलोगे उसको। ऐसे ही झगड़े का जो कारण होगा ना, कहीं 2 पर्सन्स के बीच में झगड़ा बन गया तो आप क्या बोलोगे, मेन कारण को तो बोलेंगे बोन ऑफ कंटेंशन कि झगड़े की रीढ़ की हड्डी यही है। ऐसे ही है ना, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब झगड़े का कारण यही है, तो ये भी झगड़े के कारण को शो कर देते हैं अपने। तो जो नेक्स्ट आपका इडियम है 9th, वो क्या है, ये देखिए। अगला जो इडियम है वो आपका आ रहा है कैट एंड डॉग्स लाइफ। देखो एक इडियम है कैट एंड डॉग लाइफ। जो बिल्ली और कुत्ते की लाइफ होती है वो कैसी लाइफ होती है, ठीक है। जो बिल्ली और कुत्ता होता है वो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। जैसे कैट और रैट आपका होता है ना, तो दुश्मन होता है, कुत्ता बिल्ली का दुश्मन होता है, बिल्ली चूहे की दुश्मन होती है। तो ऐसे ही है ना, कैट एंड डॉग की लाइफ जो होता है हमेशा क्या करता है, जब भी आमने सामने आते हैं तो क्या करते हैं, वो झगड़ा करते हैं। सही बात है, झगड़ा करते हैं वो, ठीक है। तो उनकी लाइफ क्या होगी, झगड़े से भरी हुई लाइफ होगी। तो फुल ऑफ क्वेरल लाइफ, अ लाइफ, या फिर आप बोल सकते हैं फुल ऑफ क्वेरल, फुल ऑफ क्वेरल, ठीक है। अब देखो क्वेरल होता है ना, क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा, तो झगड़े से भरी हुई लाइफ को क्या बोला जाता है, कैट एंड डॉग लाइफ। किसी भी 2 व्यक्तियों की लाइफ अगर झगड़े से भरी हुई है, रोजाना उसका झगड़ा होता है उनका, तो उनको बोल सकते हैं कैट एंड डॉग लाइफ है इसकी, ठीक है। जैसे क्वेरल को झगड़ा बोलते हैं, तो झगड़ा डिस्प्यूट भी होता है। क्या होता है, डिस्प्यूट, डिस्प्यूट को भी झगड़ा बोला जाता है, कंटेंशन को भी झगड़ा बोला जाता है, जो पिछले वाले ईडीएम में यूज किया गया था, ठीक है। और क्या होता है झगड़ा, डिस्कॉर्ड को भी झगड़ा बोला जाता है, ठीक है। झगड़ा क्या होता है, क्वेरल होता है, डिस्प्यूट होता है, कंटेंशन होता है, डिस्कॉर्ड होता है। अब ऐसा ही है ना, एक इडियम है आपका रेनिंग। अगर आपके सामने ऐसा आ जाए, रेनिंग कैट्स एंड डॉग। अब देखो यहाँ पर कैट्स एंड डॉग है, यहाँ पे कैट एंड डॉग है, यहाँ पे क्या है, कैट्स एंड डॉग। तो इसको क्या बोला जाता है, कैट्स एंड डॉग्स की तरह अगर रेनिंग होती है तो उसको बोला जाता है मूसलाधार बारिश, मूसलाधार वर्षा होना। क्या होना, मूसलाधार वर्षा होना। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डाउनफॉल, डाउनपोर, डाउनपोर। मूसलाधार बारिश को इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, डाउनपोर बोला जाएगा। 2 चीज़ें हैं ना, कैट एंड डॉग लाइफ है और कैट्स एंड डॉग्स है। जब भी कैट्स एंड डॉग्स होगा ना, तो लगभग आपका किस चीज़ के लिए यूज होगा, मूसलाधार बारिश के लिए यूज होगा, ठीक है। और ऐसे ही है ना, कैट एंड डॉग लाइफ होगा, देखो लाइफ होगा तो इसका मतलब हो गया फुल ऑफ क्वेरल, झगड़े से भरी हुई जिंदगी को क्या बोला जाता है, कैट एंड डॉग लाइफ, ठीक है। अगला जो इडियम है उसके बारे में देख लेते हैं अब। अगला जो है इडियम, ये है आपका कोक एंड बुल स्टोरी। क्या कह रहे हैं, कोक एंड बुल स्टोरी, ठीक है। तो जो कोक और बुल की स्टोरी होती है, सांड और एक मतलब मुर्गे की आपकी क्या होती है, स्टोरी होती है, उनका कोई भी मैच नहीं होता। देखो इस
कोक का और बुल का कोई मैच नहीं होता है। तो आप अपनी मनगढ़ंत इमेजिनेशन वाली या फिर बकवास, फोर्जर या फिर झूठी कहानी को आप क्या बोल सकते हैं, कोक एंड बुल स्टोरी। कैसी स्टोरी होती है ये आपकी? झूठी स्टोरी होती है, झूठी कहानी होती है, बिल्कुल झूठी कहानी जिस पे कोई विश्वास नहीं करेगा। अ फॉल्स स्टोरी, इसको बोला जा सकता है अ फॉल्स स्टोरी। एक ऐसी स्टोरी, अनबिलीवेबल ऐसे भी बोल सकते हैं कि एन अनबिलीवेबल स्टोरी, एक ऐसी स्टोरी भाई जिसके ऊपर कोई बिलीव नहीं कर सकता, उसको क्या बोला जाएगा? कोक एंड बुल स्टोरी। क्या बोला जाएगा उसको? कोक एंड बुल स्टोरी, जिस पे विश्वास आसानी से नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा ही एक अगला इडियम जो है वो है क्रोकोडाइल टीयर्स। क्या है? क्रोकोडाइल टीयर्स। आपने हिंदी में सुना होगा मगरमच्छ के आंसू बहाना। ठीक है, क्या करना होता है? मगरमच्छ के आंसू बहाना, मतलब दिखावा करना, टू प्रिटेंड। क्या होता है ये? टू प्रिटेंड, दिखावा करना। ठीक है, कोई चीज़ का दिखावा करना होता है, मगरमच्छ के आंसू दिखाना, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स। ठीक है, एक और आपका इडियम है ऐसा ही, क्राई वॉल्फ। क्राई वॉल्फ, ठीक है, इसका मतलब क्या है? क्राई वॉल्फ जो होता है, इसका मतलब क्या होता है? देखो, जैसे भेड़िया होता है ना, भेड़िया, अगर भेड़िया रोता है तो वो अपने क्यों रोता है? वो जंगल में जैसे भेड़िए की आवाज़ आती है, रोने की आवाज़ आती है, ताकि कोई उसको देखने जाए कि क्यों रो रहा है, क्या रो रहा है, तो वो केवल अपने शिकार को फंसाने के लिए रोता है। वो एक झूठा हवा बनाता है, ठीक है, केवल आपका ध्यान भटकाने के लिए, खींचने के लिए। तो उसको क्राई वॉल्फ को बोल सकते हैं आप, क्या बोल सकते हैं? झूठा हवा फैलाना, गलत इन्फॉर्मेशन फैलाना। ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा? ब्रेक आउट अ फॉल्स स्टेटमेंट, किसी भी गलत स्टेटमेंट को फैलाना बोल सकते हैं, झूठा हवा फैलाना बोल सकते हैं। ब्रेकआउट का मतलब क्या हो जाता है? फैलाना, टू स्प्रेड। क्या मतलब हो जाता है इसका? टू स्प्रेड। ठीक है, फैलाना। एक कोई गलत स्टेटमेंट है, कोई गलत बात है, उस चीज़ को फैलाना होता है क्राई वॉल्फ। क्या होता है? क्राई वॉल्फ। ठीक है, तो आज के जो इस वीडियो के अंदर है वो आपका सेशन ख़त्म होता है, और अगली वीडियो के अंदर मैं कुछ 13, 14, 15 जो भी हैं, कुछ और इडियम्स लेके आऊँगा आपके लिए, जो कि आपके एनिमल्स और बर्ड्स से रिलेटेड हैं। आज के लिए वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।